27 नक्षत्र और 12 राशियाँ, इससे बना पूरा ब्रह्मांड, प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति पर असर पड़ता है। और हजारों साल पहले आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से हमारे ग्रंथों, मंत्रों और शब्दों की रचना हुई। शब्दों को, अक्षरों को ब्रह्म का स्वरूप दिया गया है और हमारे कंठ में या मस्तिष्क में बृहस्पति देव, ज्ञान के देवी सरस्वती, ये सब का वास होता है। तो जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो सही स्पेल कास्ट करना ज़रूरी होता है। और पूजा पाठ का तभी सद्योपांत फल प्राप्त होता है जब हमारे भाव सही हो। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर उस पर क्रोधित होते हैं। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, वह क्रोधित हो ही नहीं सकते हैं। उसका कारण बहुत विशारद होता है। अब दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े धर्माचार्य और आचार्यों ने जो सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, क्या उसे नॉर्मल लाइफ में या एक आम व्यक्ति अपने जीवन में दे सकता है कि नहीं। पूजा पाठ या रिचुअल्स थोड़े से कठिन होते हैं, थोड़े सरल भी होते हैं। महामृत्युंजय जाप हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, तो ये सब बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। इनको बनाने वाले जो क्रिएटर थे, ओरेटर थे, इनकी अक्षरों की संख्या, ध्वनि, उच्चारण, सिलेबल, हाइफन जो होता है उसका उच्चारण जो होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया कि सही पिच जो फ्रीक्वेंसी होती है, सही आवृत्ति के साथ ये मंत्र अपना हाईएस्ट डिग्री में असर कर जाते हैं। जैसे किसी भी मंत्र को किस भाव से रच रहे हैं हम, क्या उसको उच्चारण करते समय हमारी जो भावना है वो आवाज़ के साथ तारतम्य हो रही है कि नहीं, तो मंत्रों का जो साइंस होता है वो इस पर वर्क करता है। यूं ही कोई सिद्धि धारक नहीं हो जाता है या यूं ही कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता नहीं हो जाता जब तक कि उसके पूर्व जन्म के कर्म, जो आत्मा के जो उसके कर्म होते हैं और आत्मा के किसी प्रकोष्ठ में संचित होते हैं। जैसे कथा पुनि पुनि जाई दोहराई, रामायण में एक दोहा है, इसका अर्थ है कि वही कहानी बार बार दोहराई जो रही है। जैसे कि काकभूषुंडी जो थे, उन्होंने रामायण या महाभारत को, ऐसी चीज़ों को अनेकों बार देखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भावना के साथ विश्वास और दर्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, रिचुअल या संप्रदाय का वो अपने हिसाब से करता है तो गॉड तक पहुंचती है, वो ईश्वर तक पहुंचती है और गॉड उसको अनुसरण सुनते हैं, उस पर विचार होता है, कंसिडरेशन होता है कि इस बंदे के साथ क्या किया जाए। अंतरिक्ष से जो आकाशीय जो तरंगे निकलती हैं, प्रकाश की तरंगे जो